हेलो फ्रेंड्स, राम ज्योतिष वासिक में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में हमने मुस्लिम तलाक के बारे में बताया था, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में बताया था। वो आधा ही रह गया था क्योंकि इतना लेंथी था कि आपको इकट्ठा समझाता तो कुछ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने ये अलग से जो सेकंड पार्ट था इसका थ्रू जुडिशियल प्रोसीजर, यानी कि मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1939 के अंदर क्या क्या ग्राउंड्स दिए थे, और ये ग्राउंड्स केवल मुस्लिम महिलाओं को दिए गए थे, ना कि मुस्लिम पुरुषों को। क्योंकि देखा गया था कि मुस्लिम पुरुष मोनोपोली कर रहे थे, जबकि मोहम्मद साहब ने अपने कुरान के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक का अधिकार दिया था, लेकिन वो दबता रह गया, उसको उभर के आने नहीं दिया। तो इसलिए 9 ग्राउंड्स बना करके मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट को पास कराया गया। और फास्ट के अनुसार कहने का मतलब ये है कि इस तरीके में कुरान में जो सूरा 4 था उसकी आयत 35 के अनुसार पत्नी को कुछ अधिकार दिए हुए थे तलाक के, जैसे इम्पोटेंसी का अधिकार और पति द्वारा शारीरिक क्षति पहुंचाना किसी भी प्रकार से हो सकती है, और लियान, पति द्वारा पत्नी को जारकम का झूठा आरोप लगाना जिसे कि लियान कहते हैं। तो इस प्रकार से ग्राउंड्स थे, लेकिन बहरहाल 39 में एक मुस्लिम मैरिज डाइवोर्स एक्ट आया जिसमें 9 ग्राउंड्स लिए गए। 9 ग्राउंड्स को हम वी आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 मिसिंग टू 1, नंबर 2 मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस जो करनी होती शादी के बाद उन्होंने नहीं की। देन डिजीजेस, क्या क्या रोगों के अनुसार आप डाइवोर्स ले सकते हैं। देन एक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के क्या क्या एक्ट हैं जिसके कारण आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो जिस प्रकार से हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के अंतर्गत हम देखते हैं, सिमिलर उसी प्रकार से ही एक प्रकार से डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए हुए हैं, बट ये है कि किसी में कुछ टाइम पीरियड घटा दिया है, कुछ बढ़ा दिया है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है कुछ नहीं। तो आइए देखते हैं मिसिंग 2(1) इनका ये कहते हैं डाइवोर्स का अगर 4 साल तक हस्बैंड मिसिंग है तो उससे उस ग्राउंड पे वाइफ को डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट आ सकती है मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट के अंतर्गत। हमारे हिंदू के अंदर क्या था, 7 ईयर ऑफ मिसिंग मानता है, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट 107, 108 भी 7 ईयर का कहता है कि अगर कोई मिसिंग है तो उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो लेडी डाइवोर्स ले सकती है। यहाँ 4 ईयर है। मेंटेनेंस एंड मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को वी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेक्शन 22 कहता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में अगर मेंटेनेंस देने में हस्बैंड फेलियर हो जाता है कंटिन्यूस 2 साल तक, तो 2 साल में वाइफ 2 के अंतर्गत मेंटेनेंस फेलियर के बिहाफ पे डाइवोर्स की डिक्री ले सकती है। नाउ सेकेंड 1 इम्प्रिजनमेंट, अगर किसी क्राइम को करके हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, जेल हो जाती है, सजा हो जाती है, तो उस ग्राउंड पे भी वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। नंबर 27 ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का बिहार गूगल को बताया था मैंने पहले भी कि जैसे ही बच्चा जो किसी पेरेंट ने जबरदस्ती शादी करा दी विदाउट हिज विल या कुछ, वो 18 साल का जैसे ही होता है, उस 15 से 18 साल, 15 साल में उनको मेजर मान लिया जाता है, 15 से 18 साल के बीच में वो जैसे उनको समझ आती है वो डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकते हैं। उसके लिए क्या है, अगर कंजुमेशन नहीं हुआ है देन तब डाल सकते हैं, या 15 साल से 18 साल की उम्र में कभी भी डाल सकते हैं, या मैरिज जो है बाय पेरेंट्स के द्वारा कराई गई थी तो डाल सकते हैं। तो ये मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस के कुछ ग्राउंड्स थे। नाउ नेक्स्ट 1 आ जाओ, डिजीज मीन्स रोग, चाहे वो सेक्सुअल रोग हो या मेंटली इनकेपेबल हो, तो या फिजिकली, तो वो दोनों कैटेगरी में बांटा हुआ है। सेक्शन 25 में इम्पोर्टेंसी दिया हुआ है, यानी कि डिजीज सेक्स के रिलेटेड है, अगर इम्पोर्टेंट है और मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस ही कंप्लीट नहीं कर पाता है, संतति की उत्पत्ति ही नहीं हो पाती है चाहे हस्बैंड के द्वारा, तो वाइफ इस ग्राउंड पे आ सकती है और डाइवोर्स ले सकती है। या इंसैनिटी, मेंटली रिटार्ड है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागल है, मैड है,
या रिकरेंट दौरे पड़ते हैं, उस ग्राउंड पे भी आकर के वाइफ डाइवोर्स कोर्ट में ले सकती है। नाउ एक्ट ऑफ द पार्टीज, एक्ट ऑफ द पार्टीज में वही पार्टीज के एक्ट जो ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि क्रुएल्टी हो गया, एडल्ट्री हो गया, ये इस प्रकार का एक्ट हो गया। तो क्रुएल्टी 2(8) में दिया हुआ है, क्रुएल्टी के बिहाफ पे भी यहाँ पे डाइवोर्स लिया जा सकता है। मैट्रिमोनियल रिलेशन फेलियर है तो 2(4) के अंतर्गत डाइवोर्स लिया जा सकता है। एंड रिजिडरी अदर एक्स्ट्रा ग्राउंड, एक रिजिडरी करके एक ग्राउंड और दिया हुआ है 2(9) में। अगर इन सब ग्राउंड्स के अलावा भी कोई नया ग्राउंड अगर उत्पन्न होता है तो भी वाइफ क्या नाम है डाइवोर्स ले सकती है। तो ये मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट एक्चुअल में महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनके सुधार के लिए बहुत ही अच्छा बनाया गया था। इसमें मुस्लिम महिलाओं को पुनर्विवाह करने के लिए उसी प्रकार से है कि उन्हें इद्दत अवधि तो बितानी ही पड़ेगी, उसके बाद ही पुनर्विवाह होगा। विवाह भंग हो जाए पत्नी पुनः इद्दत पीरियड बिताएगी। इस प्रकार शर्त का प्रयोजन तलाक देने वाले पति को दंडित करना, मनमाने तलाक पर रोक लगाना, और यह भी है कि ध्यानपूर्वक तलाक की शक्तियों का प्रयोग किया जाना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। और मुस्लिम महिलाओं को भी एक राइट देना तलाक का, क्या नाम है, हाँ जी आप आ जाइए और आप इन ग्राउंड्स पे तलाक अपने हस्बैंड से ले सकती हैं। हस्बैंड ही नहीं आपसे तलाक लेगा। जिस प्रकार से अभी न्यू अमेंडमेंट एक्ट तलाक के बिद्दत को अमेंड कर दिया गया और उस पर पनिशेबल बना दिया गया है कि अगर कोई इस प्रकार से करता है तो आप तलाक ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी कि मुस्लिम तलाक, मुस्लिम डाइवोर्स के बारे में ये टोटल लेक्चर था। अब इसमें कुछ मुस्लिम मैरिज को मुस्लिम डाइवोर्स को समझाने के लिए कुछ रहा नहीं, तो आओ चलते हैं। धन्यवाद। इसके अंतर्गत कुछ केसेस लिख लीजिए आप सभी लोग। एक तो मोहम्मद खान वर्सेस मास्टर सामाली AIR 1972 JNK। दूसरा यूसुफ वर्सेस स्वरम्मा AIR 1971 केरला 261। तीसरा मास्टर नूर बेबी पीर बख्श AIR 1950 सिंध 8। एक जजमेंट है नूर जहां बीबी वर्सेस काजिम अली AIR 1977 कैलकाटा 90। एक जजमेंट है सैयद मुजफ्फर अली कुमरनी शाह B 1864 WR 32 पेज 134। सैयद मुजफ्फर अली कमरुनिशा B 1864 WR 32 P 134। मास्टर आयशा बीबी वर्सेस सुबोध चौधरी चक्रवर्ती। एक है सायदा खातून वर्सेस M अब्दिया। तो ये मुस्लिम डाइवोर्स से कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो मैंने लिखवा दिया है। अब आशा है इन जजमेंट्स को पढ़ लीजिएगा और ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देयर आर नो नीड फॉर अगेन कि आपको समझाने की बाद में आवश्यकता पड़े। धन्यवाद।